हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दैया। और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन्फिनेटिव। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं जिसमें कि हम करेंगे इन्फिनेटिव पार्ट, ये जो है BA सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड में आता है MDU के सिलेबस में। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिशन्स में भी आता है। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। Non-finite verbs do not have mood, tense, number, aspect, gender और person। तो verb वैसे तो होती है क्रिया। क्रिया क्या होती है? जिससे कुछ काम करने का बोध होता है। तो क्रिया दो तरह की होती है, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इनको हिंदी में हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहते हैं। फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो मूड, टेंस, नंबर, आस्पेक्ट, जेंडर और पर्सन के हिसाब से बदल जाती हैं। जैसे कि मतलब ही गोज़, दे गो, तो यहाँ पर टेंस जो है वो नंबर के हिसाब से ये चेंज हो रही है, तो वो हो जाएगी फाइनाइट वर्ब। लेकिन आपके सिलेबस में नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब का खुद का कोई मूड नहीं होता, टेंस के हिसाब से नहीं बदलती, नंबर के हिसाब से नहीं बदलती है, और साथ में जेंडर के हिसाब से भी नहीं बदलती है, पर्सन के हिसाब से भी नहीं बदलती है। तो इंग्लिश में ऐसी वर्ब्स को इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स और जीरेंड्स के रूप में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो एग्जांपल है। ही लाइक्स टू रीड रोमांटिक नॉवेल्स। यहाँ पर ही लाइक्स टू रीड जो है, टू रीड, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर ये अगर हम शी लाइक्स टू रीड रोमांटिक नॉवेल्स करें तो शी बदलने पर भी मतलब कि जेंडर चेंज हो जाएगा, तो भी जो टू रीड है वो एज इट इज़ ही रहेगा, वो चेंज नहीं हुआ है जेंडर के साथ। तो इसलिए इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। वी सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। दे सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। तो यहाँ पर क्रॉसिंग जो वो क्रॉसिंग ही रहा, जो वर्ब है वो चेंज नहीं हुआ। जो है हमने यहाँ पर नंबर भी चेंज कर दिया, जेंडर भी चेंज किया, तो भी वो चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये जो है क्रॉसिंग यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। शी फाउंड ऑल द चेयर्स ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पर अगर हम कहें ही फाउंड ऑल द चेयर्स ऑक्यूपाइड, तो भी ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड ही रहा। राम फाउंड ऑल द चेयर्स ऑक्यूपाइड, श्याम फाउंड ऑल द चेयर्स ऑक्यूपाइड, तो भी वर्ब चेंज नहीं हुई, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। फिर है लेट अस गो देन। तो यहाँ पर भी जो वर्ब है दैट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अब हम करते हैं द इन्फिनेटिव, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो तीन तरह की होती है, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड जेरेंड्स। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव्स जो है वो यूजुअली एक फॉर्म लेते हैं जो कि टू प्लस बेयर वर्ब होती है। बेयर वर्ब का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बच्चों ये तो आप हमेशा याद रखें कि टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आती है। जब भी आपको कोई सेंटेंस इस तरीके से दिया हो कि आपको उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, डैश दे रखा होता है, तो अगर टू आता है पहले किसी भी वर्ब से, तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगी। किसी किसी केस में टू ओमिट हो जाता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। टू और इज़ ह्यूमन। योर बॉस इज़ ईजी टू प्लीज़। आई एडवाइज्ड हिम टू सी अ डॉक्टर। शी वॉन्टेड टू टॉक टू हिम। तो यहाँ देखिए टू के साथ जो भी फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है वो सारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे टू इन्फिनेटिव के हैं। इन्फिनेटिव्स को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो नाउन की तरह से, जहाँ पर नाउन की जगह समथिंग आ जाता है, और ऐसी पोजीशंस पे जहाँ पर सब्जेक्ट कर्ता जो है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी नाउन को नॉर्मली यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। टू अर इज़ ह्यूमन। यहाँ पर टू अर जो है वो एक सब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, मतलब कि कर्ता की तरह से, क्रिया का कर्ता के रूप में यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव को यूज़ किया है। सेकंड सेंटेंस है शी वॉन्ट्स टू सर्व। कर्म के रूप में यूज़ हुआ है टू सर्व, कि वो चाहती है कि वो देश के लिए सेवा करे। नेक्स्ट है योर सन अपीयर्स टू बी इंटेलिजेंट। ये जो है वर्ब का कॉम्प्लीमेंट पूरक के रूप में यूज़ हुआ है। वो कैसी दिखती है? टू बी इंटेलिजेंट। तो ये एक
क्रिया का पूरक है। सेकेंडली, इन्फिनेटिव्स को हम जो है वर्ब, नाउन या एडजेक्टिव की तरह से भी क्वालिफाई कर सकते हैं। जब एक इन्फिनेटिव वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ होता है तो वो किसी उद्देश्य को, किसी कारण को या किसी परिणाम को दिखाता है, और वो परिणाम ज़्यादातर अनसेटिस्फैक्ट्री होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेंट टू चंडीगढ़। भाई अगर कोई कहे कि मैं चंडीगढ़ गया था या गई थी, तो आपके मन में थोड़ा सा तो ये आएगा ही कि भाई क्यों गया था या क्यों गई थी। तो इसका जो है उद्देश्य को जो जवाब देगा, टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस, तो ये पर्पस का मीनिंग यहाँ पर बता रहा है टू इन्फिनेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वेप्ट टू सी हिम वुंडेड। वो रोई, क्यों रोई, क्या कारण था भाई क्यों रोई, तो यहाँ पर आ जाएगा शी वेप्ट टू सी हिम वुंडेड, वो उसको घायल देख के रोई। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हरीड बैक टू द रूम। वो तेजी से वापस कमरे में गया, क्यों गया, क्या परिणाम था, टू फाइंड इट एम्प्टी, वो ये चेक करना चाह रहा था कि वो खाली है कि नहीं है। तो खाली कमरा क्यों देखने गया था, मे भी हो सकता है कि लॉक लगाना हो तो चेक किया हो कि कोई अंदर तो नहीं है। तो इस तरीके से भी इन्फिनेटिव्स का यूज़ होता है। तो इन्फिनेटिव जो समटाइम्स क्या करता है, वो नाउन को जब क्वालिफाई करता है पर्पस के लिए, जैसे कि आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, मैंने उसको चेयर ऑफ़र की, क्योंकि टू सिट ऑन, ताकि वो उस पर बैठ सके। इसी तरीके से इन्फिनेटिव को हम एक एडजेक्टिव के साथ भी जो है यूज़ कर सकते हैं, जैसे शी वॉज स्लो, वो बहुत ही धीमी थी। तो मन में आएगा ना किस लिए धीमी थी, किस चीज़ में धीमी थी, टू रिस्पोंड, जवाब देने में वो स्लो थी। तो अब हम देखते हैं कुछ कॉमन कंस्ट्रक्शंस विद इन्फिनेटिव्स, जैसे कि कुछ सेंटेंसेस बना के देखेंगे, हमें कुछ जो है इंस्ट्रक्शंस दे रखी होंगी और उसके हिसाब से हमें सेंटेंस बनाना होगा। जैसे इट इज़ ऑब्लिक वॉज प्लस एडजेक्टिव प्लस टू इन्फिनेटिव से हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं, इट इज़ ईजी टू एडवाइज़ अदर्स। टू एडवाइस जो है वो एडजेक्टिव है, एडवाइस जो होता है वो नाउन होता है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट इज़ टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाना है, प्लस टू इन्फिनेटिव के साथ हमें सेंटेंस बनाना है। तो द मिल्क इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, तो दूध जो है वो बहुत ही गर्म है, उसको नहीं पिया जा सकता। या फिर दे स्पीक टू क्विकली फॉर मी टू अंडरस्टैंड, वो इतनी तेज़ी से बोल गए, इतनी जल्दी जल्दी बोल गए कि मुझे तो समझ ही नहीं आया। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव प्लस इनफ और प्लस इन्फिनेटिव के साथ सेंटेंस बनाना है। तो जैसे कि हिज फादर इज़ रिच एनफ टू पे द ड्यूज। नेक्स्ट इज सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस इन्फिनेटिव। वॉज ही रियली सो केयरलेस एज टू लीव द हाउस अनलॉक्ड। नेक्स्ट, नो या लर्न या टीच के साथ प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव लगा के सेंटेंस बनाना है। Does he know how to swim? Next is it is या was plus a या n plus noun plus infinitive. It is a pleasure to meet cheerful people. या फिर it was fun to watch the comedy show. Last one is accusation with infinitive. I would request you to take suitable action in this regard. तो इस तरीके से हम इन कंस्ट्रक्शंस के साथ जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं टू इन्फिनेटिव के साथ। तो अब यहाँ पर हम कुछ केसेस देखेंगे जहाँ पर टू ओमिट हो जाता है और बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होता है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है कि टू नहीं आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। तो फर्स्ट एग्जांपल है जैसे कि द फॉलोइंग वर्ब्स टेक एन इन्फिनेटिव विदाउट टू। कौन कौन सी वर्ब्स के साथ टू नहीं आएगा? फील, हैव, हियर, लेट, मेक, वॉच, सी, हेल्प। इन वर्ब्स के साथ टू नहीं आएगा। तो जैसे कि लेट अस गो, आई हेल्प्ड द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। हालांकि ये सेंटेंसेस जब लिखे जाते हैं पैसिव वॉइस में तो उसमें इन्फिनेटिव के साथ टू जो है वो ज़रूर आएगा। मतलब कि पैसिव वॉइस अगर हम इन सेंटेंसेस का बनाएंगे तो उसमें जो है टू इन्फिनेटिव आएगा और एक्टिव वॉइस में जो है बेयर इन्फिनेटिव आएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स वर मेड टू स्टैंड ऑन द बेंच, ये पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में टू इन्फिनेटिव आएगा।
ओके, सेकंड पॉइंट, बेयर इन्फिनेटिव को हम जो है मॉडल्स के बाद यूज़ करते हैं। मॉडल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि शैल, शुड, कैन, कुड, माइट, मे, विल, वुड, डू, डिड, मस्ट। बेयर इन्फिनेटिव मतलब इन सभी मॉडल्स के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। लेकिन ऑट जो होता है, OUGHT ऑट मॉडल, उसके साथ टू ज़रूर आता है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट वन इज़ फ्रेजेस होते हैं, जैसे कि हैड बेटर और हैड रादर, तो इनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आती है, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगी। और जब दो इन्फिनेटिव्स को ज्वाइन किया जाता है एंड से, तो दो बार टू यूज़ नहीं आएगा। सेकंड इन्फिनेटिव में टू यूज़ नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, दे इन्वाइटेड अस टू सिट एंड एन्जॉय द म्यूज़िक। ये ऐसे नहीं बनेगा कि दे इन्वाइटेड अस टू सिट एंड टू एन्जॉय द म्यूज़िक। सेकेंड वाली जो इन्फिनेटिव है हमारी, वहाँ पर टू हट जाएगा।